नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षक दिवस पर सेशन जज ने पहला शिक्षक माता पिता को बताया। पांचवी बार टिकट मिलने पर घनश्याम सराफ के आवास पर जश्न। श्रुति चौधरी ने तोशाम की जनता पर जताया भरोसा। अब आईटीआई में 30 सितंबर तक होंगे दाखिले। राजपूत समाज भाजपा की टिकट नहीं मिलने पर शशि रंजन परमार को निर्दलीय उतार सकती है चुनाव मैदान में। और अब खबरें विस्तार से। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व सेशन जज DR चालिया ने बतौर मुख्य अतिथि व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव पवन कुमार ने बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सेशन जज ने विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण भी किया। जिले में स्कूलों में लीगल लिटरेसी क्लब के माध्यम से बच्चों को कानूनी जानकारियां देने वाले अध्यापकों को सेशन जज द्वारा सम्मानित किया गया। सेशन जज ने कहा कि बच्चे अध्यापकों का मान सम्मान करें और उनसे कुछ न कुछ पूछते रहें तो जीवन में अवश्य सफल हो जाएंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश DR चालिया ने कहा कि टीचर्स डे हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन में शिक्षकों का क्या महत्व है। शिक्षक न केवल हमें पढ़ाते हैं बल्कि हमें जीवन के सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं, सही और गलत का भेद सिखाते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों में न केवल ज्ञान का बीज बोता है बल्कि उन्हें जीवन के हर पहलू में सफल बनाने के लिए तैयार करता है। वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग के सहयोग से राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। आज हम इस स्कूल के सभागार में सभी शिक्षक दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक पौधा माँ के नाम का जो प्रोग्राम शुरू किया गया है उसके लिए मैंने और हमारे CGM लीगल सर्विस अथॉरिटी के श्री पवन कुमार जी और हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं, हम लोग सभी ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक पौधा माँ के नाम का जो है पौधा लगाया है। इसके अलावा जो शिक्षक दिवस के रूप में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन में मनाते हैं, तो उसके लिए सभी जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी हैं, सभी अध्यापक हैं, उन्होंने इतना अच्छा अपना संदेश दिया है, अपना तैयारी की है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा शिक्षक दिवस के बारे में तो सभी विद्यार्थियों को और बताया गया है और जितने भी यहाँ पर अध्यापक हैं उन्होंने जितना भी उनका अथक प्रयास अपने विद्यार्थियों के लिए रहता है, तो इसके लिए भी मैं उनका सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा दिन है और बड़ी खुशी का दिन है कि आज जो है शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और आज हमारा जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान दिवस राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय भिवानी में मनाया गया।
जिसमें माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज DR चालिया जी, CJM श्री पवन कुमार जी वहाँ यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित थे, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से आज हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें जो है 45 और प्लस 30 75 टीचर्स को जो है सम्मानित किया उनके योगदान के लिए, और जो ऑन मेरिट हमारे पास जिनके नाम रिकमेंड होके आए थे फील्ड से। और ये बड़ी बहुत अच्छा हमें ये आज महसूस हो रहा है कि इन टीचर्स को सम्मानित करके, क्योंकि ये पूरा साल जो है बच्चों के साथ जूझते हैं, उनके साथ लगते हैं, उनका तैयारी कराते हैं उनके अच्छे रिजल्ट के लिए। तो ये बड़े हमारे लिए गर्व की बात है और मुझे भी बड़ी पर्सनली खुशी हो रही है। वहीं हलवासिया विद्या विहार में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के पूर्व शिक्षक सीताराम शर्मा ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाता है। वहीं हलवासिया विद्या विहार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीताराम ने अपने उद्बोधन में अपने विचारों को 3 भागों में व्यक्त किया। पहले भाग में उन्होंने गुरु शब्द के अर्थ व महिमा से परिचित करवाते हुए बताया कि गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाता है और सूर्य की किरणों की भांति अपने वचनों से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। दूसरे भाग में उन्होंने कबीरदास, विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, शिवाजी इत्यादि महापुरुषों की जानकारी दी। तीसरे भाग में उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को अध्यापक दिवस के रूप में मनाए जाने के बारे में विस्तार से बताया। विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत ने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई प्रेषित करते हुए कहा कि एक अध्यापक, एक बच्चा और एक पुस्तक व एक कलम पूरे संसार को बदल सकते हैं। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त करते हुए छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए विमलेश आर्य ने शिक्षक दिवस की बधाई दी। के प्रचार के लिए अपना योगदान है और उस महापुरुष पहला व्यक्ति था जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर के रूप में काम किया। इसी प्रकार से वे मैसूर यूनिवर्सिटी के अंदर 1918 में और कलकत्ता में 21 से 32 तक और 31 से 36 तक वे आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में काम किए। वे भारतवर्ष के पहले उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 1967 तक उपराष्ट्रपति पद और 1962 से 67 तक वे भारत के राष्ट्रपति पद पर उन्होंने सुशोभित किया। उसके अतिरिक्त उनको 1953 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो उस महान दार्शनिक और महान शिक्षाविद को हम नमन करते हैं। Good morning everyone. I am Babita for class 12th arts and today I am the vice principal of Halwasia Vidya Vihar and I am feeling too much responsibility about it. And as we know that Teachers Day is celebrated on the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great philosopher and he was the second president of India and also the first vice president. And as our administrator sir said, one teacher, one child, one book and one pen can change the entire world. सभी को आचार्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हलवासिया विद्या विहार सदा से संस्कार सक्षम वातावरण बनाता आ रहा है। आज हमने मिलकर के शिक्षक दिवस को मनाया। बच्चों ने भी शिक्षकों का सम्मान किया और सही शिक्षक क्या है ये परिभाषा यहाँ माननीय आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सीताराम जी पराशर जी, जो कि पूर्व प्राचार्य हैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, और हलवासिया विद्या विहार का ये सौभाग्य है कि सीताराम जी ने 12 वर्ष तक यहाँ पढ़ाया है। मेरा नाम हेली है, मैं क्लास 12th D से कॉमर्स से हूँ और मैं आज टीचर्स डे के ओकेजन पे मैं आज मेरी क्लास टीचर मिसिस कविता तंवर बनी हूँ। और इस पोजीशन पे जब खड़े होते हैं तो साड़ी कैरी करके बच्चों को पढ़ाना इस गर्मी के अंदर काफ़ी टिपिकल फील हो रहा है और काफ़ी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और आज फील हो रहा है कि यस, टीचर्स के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना उनको प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पे जब बच्चे संभलते नहीं। और हमें भी फील हो रहा है कि शायद हमने भी कुछ गलतियाँ की हैं उस पोजीशन पे बैठ के, जो आज हमें फील हो रहा है। और हम ट्राई करेंगे कि हमारे जूनियर्स को वो चीज़ बताएं कि वो ना करें जो टीचर्स को फील हुई, जो हमें फील हुई। थैंक यू। भिवानी से लगातार 3 बार भाजपा से विधायक बनने वाले घनश्याम सर्राफ को 5वीं बार फिर टिकट मिल गई है।
टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं व परिजनों ने पटाखे जलाकर व मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया है, तो उन्हें पूरा विश्वास है कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी और वह चौथी बार विधायक बनेंगे। जीत की हैट्रिक बनाने वाले विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि एक बार फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता तीसरी बार भाजपा को सत्ता सौंपने जा रही है। जनता और कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। वहीं विधायक ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है, वे पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भिवानी शहर के सभी अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा किया जाएगा। पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस पर 100% मैं खरा उतरूँगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी और मैं विधायक बनूँगा चौथी बार। तो एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व और जिले का नेतृत्व उन सब ने मिलके मेरे को आगे रखा है और उन्होंने पहली लिस्ट में मेरा नाम डाल के बहुत मेरे लिए अच्छा काम कर दिया है। मैं सभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता, जिला के नेता, उन सब का हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूं और आगे आने वाले समय में जो भी काम लोगों के कुछ बाकी रह गए हैं उन सब को पूरा करने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं एक एक काम को जानता हूं, बारीकी से जानता हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो काम बाकी हैं उन सब को पूरा करने का मेरा मन रहेगा। और जो ये दूसरी बात कर रहे हैं कि हिसाब दे दो, हिसाब तो आपने खैरडी मोड़ के आगे बंद ही कर दिया था भाई, किस चीज़ के हिसाब मांग रहे हो? खैरडी मोड़ से आगे बंद कर दिया था वरना हिसाब किताब सड़क पर नहीं। हाँ भी और सारी चीज़ें उन्होंने खैरडी मोड़ से आगे भिवानी जिले को जिला नहीं समझा, वो बाहर का एरिया को लगाया। उस एरिया में कोई भी काम उनकी सरकार में मैं 5 साल विधायक रहा हूँ और काम को नहीं करने के अलावा कुछ नहीं किया। तोशाम विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने की सूचना आने पर उनकी कोठी पर समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रुति चौधरी ने कहा कि उनके दादाजी और पिताजी को तोशाम की जनता ने अथाह प्यार दिया है। उनकी माता श्रीमती किरण चौधरी को भी तोशाम की जनता ने पूरा सहयोग दिया। उन्होंने आशा जताई कि इस बार तोशाम की जनता उन्हें पूरा सहयोग और प्यार देगी। टिकट मिलने के बाद श्रुति चौधरी ने कहा कि उनका चुनाव लड़ने का काफ़ी अनुभव रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जिताऊ उम्मीदवार तथा मेरिट के आधार पर टिकट दी है। तोशाम विधानसभा क्षेत्र चौधरी बंसीलाल का गढ़ रहा है तथा उनके परिवार के सदस्यों ने यहां बड़े स्तर पर विकास कार्य करवाए हैं। ऐसे में उन्हें लोगों से पूरा साथ मिलेगा। वहीं उन्होंने बताया कि उनके सामने कांग्रेस से उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को टिकट मिलने की प्रबल संभावनाओं के सवाल पर कहा कि चुनाव तो चुनाव होते हैं, भले ही कोई भी व्यक्ति सामने हो। इससे पूर्व भी उन्होंने उनके पिता चौधरी सुरेंद्र सिंह के सामने उनके ताऊ चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा अलग अलग पार्टियों से आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, ये ऐसा है कि ये एक जीवन भर का काम रहा है और भगवान की दया से और लोगों के आशीर्वाद से हमेशा फील्ड में रहे हैं और सालों साल यही काम किया है। तो आज भी सबके सब आज मैंने आधी कंस्टिट्यूंसी जो है तोशाम की कंप्लीट कर चुकी हूँ और तोशाम ब्लॉक मेरा बचा है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगी। वो किरण जी ने वहाँ पे अभी कंप्लीट किया था, अब मेरा वहाँ दौरा शुरू हो जाएगा कल से। ये एक मेरे लिए बहुत एक भावनात्मक लम्हा भी है, जहाँ पे जिस सीट पर और जो कर्म भूमि चौधरी बंसीलाल जैसे नेता की रही है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जैसे नेता ने नेतृत्व किया है तोशाम का, श्रीमती किरण चौधरी जी ने बहुत वहाँ पे काम किए और मुझे मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का और ख़ास तौर माननीय मनोहर लाल जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसे आपको पता है कि हमेशा आज से नहीं हर दम से लोगों के लिए लगे रहे हैं, हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे पीने की पानी की बात हो,
चाहे स्वास्थ्य की बात हो, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि काम जो है ये कोई रुकने की चीज़ नहीं, इसमें हमेशा स्कोप और मार्जिन रहता है कि इसको आगे आज जो किया है उसको आगे बढ़ाना है, उसको बस बढ़ाते लेके जाना है। विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग को लेकर राजपूत धर्मशाला में तीसरी बार महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत की अध्यक्षता हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह तंवर ने की। इस मौके पर महापंचायत के माध्यम से राजपूत समाज के लोगों ने राष्ट्रीय दलों को चेताया। महापंचायत ने चेताया कि तोशाम से भाजपा के टिकट के दावेदार शशि परमार को टिकट न मिलने पर समाज की ओर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया है। परमार ने कहा कि जो फैसला समाज करेगा वह उन्हें मान्य होगा। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह तंवर ने बताया कि महापंचायत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से मांग की गई है कि विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज को प्रदेश भर में 11 तथा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 3 सहित कुल 14 विधानसभा सीटों पर टिकट दी जाए। महापंचायत में यह भी निर्णय लिया गया कि या तो राजनीतिक दल तोशाम विधानसभा क्षेत्र से शशि रंजन परमार को उम्मीदवार घोषित करें, नहीं तो उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इस मौके पर शशि रंजन परमार ने कहा कि महापंचायत में जो भी निर्णय लिया है वे उसका स्वागत करते हैं तथा वे महापंचायत के आदेशानुसार भविष्य में काम करेंगे। यदि समाज उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लेता है तो वो इसका सम्मान करेंगे। जो मीटिंग आकस्मिक मीटिंग ली गई है वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के नोटिस पे यहाँ राजपूत समाज इकट्ठा हुआ है, क्योंकि हमने पूर्व में 25 अगस्त को एक इसी प्रांगण में एक बहुत भारी महापंचायत राजपूत समाज की बुलाई थी और सर्वदलीय वो महापंचायत थी। उसमें भी हमने आगाह किया था राष्ट्रीय पार्टियों को, विशेष तौर पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को, कि जो राजपूत समाज को ज़्यादा भागीदारी देगा, राजपूत समाज उस पार्टी का समर्थन करेगा, आगामी विधानसभा चुनाव में उस पार्टी के साथ लग करके उसको जिताने का काम करेगा। और जो राष्ट्रीय पार्टी राजपूत समाज की अनदेखी करेगी, तो मैं आज दोबारा से फिर दोहराता हूँ, दोबारा से नहीं तिबारा से फिर दोहराता हूँ, बीच में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस और बुला चुके हैं। जो राष्ट्रीय पार्टी हमारे समाज की अनदेखी करेगी, तो मैं आज खुले मन से और इस भरी पंचायत में तिबारा से कह रहा हूं कि उस पार्टी का हम पुरजोर विरोध करेंगे और उस पार्टी को हरियाणा में सबक सिखाने का काम करेंगे। हमारे जो पूर्व में 10 साल से वहां मेहनत कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं शशि परमार जी, पूरा राजपूत समाज एकजुट होकर के उनको निर्दलीय वहां से तोशाम से उतारने का काम करेगा। आज का ये आखिरी हमारा ऐलान समझो, इसको हमारी एक मांग समझो समाज की तरफ से। काम कर रहा हूँ, ना कांग्रेस में जाऊं, पार्टी से लड़ूंगा, पार्टी का जैसा आदेश होगा करूंगा। कार्यकर्ता कहेंगे महाभारी समाज ने मुझे समर्थन दिया है, अब तोशाम हल्के का कार्यकर्ताओं से राय लेके एक बहुत बड़ी जनसभा तोशाम विधानसभा में ही रखूंगा और उसके बाद ही चुनाव लड़ने का मैं फैसला करूंगा। पार्टी मुझे इग्नोर करती है तो फिर फैसला समाज की जो भावना है और कार्यकर्ताओं से फैसला करने के बाद मैं करूंगा। लेकिन मन में भरोसा है इस समाज को कभी बीजेपी ने इग्नोर नहीं किया और पार्टी शीर्ष नेतृत्व अब के भी इग्नोर नहीं करेगा। ITI में दाखिलों की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। दाखिलों के लिए कोऑर्डिनेटर विकास ने बताया कि प्रदेश के राजकीय व निजी प्रशिक्षण संस्थानों में बची हुई सीटों के लिए पोर्टल 30 सितंबर तक खोल दिए गए हैं। दाखिला पाने वाले अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर दाखिला प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ITI भिवानी के एडमिशन कोऑर्डिनेटर विकास ने बताया कि कट ऑफ के आधार पर ITI में दाखिले की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ ट्रेड्स की सीटें खाली बची हुई हैं, जिनके लिए शिक्षा विभाग ने पोर्टल दोबारा से ओपन कर दिया है, जिसमें दाखिले से वंचित रह गए छात्र छात्राएं 30 सितंबर तक संस्थानों में दाखिले ले सकते हैं। दाखिला प्रक्रिया में शामिल होने के लिए छात्रों को अपना मेरिट कार्ड संस्थान में जमा करवाना होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी तथा मेरिट लिस्ट के आधार पर छात्रों का चयन किया जाएगा। अगर कोई छात्र छात्राएँ अपना एडमिशन दुरुस्त करवा देते हैं तो अगले दिन से ही
उन खाली सीटों पर दाखिले किए जाएंगे। एडमिशन की लगभग प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट से फिर मेल आता है, तो हम जो डेट है एडमिशन की वो 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। तो ये जो बच्चे रह गए थे उनके लिए सुनहरा मौका है एडमिशन लेने का। प्रोसेस सेम रहेगा जैसे हम पहले करते आ रहे थे। मेरिट कार्ड आपको 12:30 से पहले जमा करवाना है, उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी फिर, और मेरिट के आधार पर ही एडमिशन लिया जाएगा। तरह तरह की जो भी हमारे पास ब्रांचेज हैं उनमें कुछ ही सीटें खाली हैं, तो ज़्यादा सीटें खाली नहीं हैं। तो जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो वो एडमिशन अभी ले सकता है। सेम चीज़ रहेगी, अगर कोई बच्चा मान लो सीटें हर दिन नई जनरेट होती है। जनरेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है, नाम कटवा लेता है, या वो किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाया, तो 10 से 15 दिन में हम क्या करते हैं, उसका नाम भी काट देते हैं और अगले दिन वो पोर्टल पर, एडमिशन पोर्टल पर उसकी सीट दिखा देता है, तो उस पर हम एडमिशन आराम से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो लड़कियों के लिए पहली दूसरी और काउंसलिंग में हमेशा रिजर्वेशन हमेशा से यही रहा है, तो उसके बाद जैसे जो चौथी काउंसलिंग आती है ना, तो उसमें सब फिर वो इक्वल हो जाते हैं, फिर वहाँ पर हम कोई रिजर्वेशन नहीं रखते हैं। ओपन काउंसलिंग में भी कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है। और अब चलते चलते भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है उसे देखकर आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ अजीब देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगाए जा रहे कयासों के विपरीत भाजपा ने कांग्रेस की सूची की प्रतीक्षा न करते हुए टिकट बांटने की पहल कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद को दिग्गज बताने वाले पार्टी के कई लोगों की बड़ी बेरुखी के साथ टिकट काट दी है। कालका को देखें तो पार्टी ने लतिका शर्मा के खिलाफ शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए महिला की जगह महिला और ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण शक्ति रानी को उम्मीदवार बना दिया। शक्ति रानी शर्मा पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की धर्मपत्नी हैं, जो 2 दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुई हैं। भाजपा ने परिवारवाद के विरुद्ध अपनी नीति को लचीला बनाते हुए कई लोगों को टिकट दी है, जिनमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी विशेष रूप से शामिल हैं। वहीं उम्र के 75 वर्ष पार कर चुके ज्ञानचंद गुप्ता को पंचकुला से तीसरी बार उम्मीदवार बना दिया है। 2014 में भाजपा की टिकट पर मौलाना से जीतकर आई पूर्व मंत्री संतोष सारवान पर भाजपा ने एक बार फिर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2014 में विधायक बने श्याम सिंह राणा की 2019 में टिकट काट दी गई थी, तो वह नाराज होकर भाजपा भी छोड़ गए थे, लेकिन थोड़े दिन पहले ही दोबारा भाजपा में शामिल हुए तो उनको भी टिकट थमा दी गई। गोहाना में भाजपा की टिकट चौंकाने वाली है। यहां पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को टिकट दी गई है, जबकि वीरेंद्र आर्य और योगेश्वर दत्त में से किसी एक को टिकट मिलने के आसार बताए जा रहे थे। अब अरविंद शर्मा को बाहरी बताकर पार्टी के लोग ही विरोध करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी से आए कई नए लोगों को टिकट दी है। इनमें अनूप धानक उकलाना, देवेंद्र बबली टोहाना, राम कुमार गौतम सफीदो तो हैं ही, बेरी से संजय कबलाना को टिकट दी गई है, जो बादली से चुनाव लड़ चुके हैं। कबलाना को ओम प्रकाश धनखड़ ने शायद इस सोच के साथ टिकट दिलाई है कि उन्हें कबलाना के वोट बैंक का बादली में लाभ हो जाएगा। भिवानी जिले में बाडरा से 2014 में विधायक रहे सुखविंदर सिंह की टिकट काट दी गई तो उन्होंने भाजपा ही छोड़ दी है। पार्टी में नए उम्मीदवार उमेद पैतावास को मैदान में उतारा है। भवानीखेड़ा से मंत्री विशंबर वाल्मीकि की टिकट काट दी गई है। वहीं चरखी दादरी से नए उम्मीदवार के रूप में पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के पुत्र सुनील सांगवान को टिकट दी गई है, जो 3 दिन पहले जेल अधीक्षक की नौकरी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस की सूची आने के बाद ही बाकी के उम्मीदवारों के नाम का फैसला कर सकती है। नई सूची में भी कुछ महिलाओं के नाम आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बागी होने वाले उम्मीदवारों को भी टिकट दे सकती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षक दिवस पर सेशन जज ने पहला शिक्षक माता पिता को बताया। पांचवी बार टिकट मिलने पर घनश्याम सराफ के आवास पर जश्न। श्रुति चौधरी ने तोशाम की जनता पर जताया भरोसा। अब आईटीआई में 30 सितंबर तक होंगे दाखिले। राजपूत समाज भाजपा की टिकट नहीं मिलने पर शशि रंजन परमार को निर्दलीय उतार सकती है चुनाव मैदान में। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।